आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के दिल्ली में आज जो सियासत तेज हुई उसे शाम होते होते केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया साहब कि आखिरकार ये कोई फैसला नहीं लिया गया है और खुद ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बयान देकर के बुरी तरह फंस गए और लोग इस चीज पर सोचने लगे कि आखिरकार रोहिंग्या मुसलमानों पर बैकफुट आने की केंद्र की मोदी सरकार की वजह क्या है। जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया खासतौर पर हरजीत सिंह पुरी के द्वारा उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पर हरजीत सिंह पुरी की जगहसाई उस समय हो गई जब अमित शाह की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। रोहिंग्या मुसलमानों को तो उनके देश वापस भेजा जाएगा या डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। क्या पूरा मामला निकल करके सामने आया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द ही 250 सरकारी आवासों में शिफ्ट किया जाएगा। इन आवासों में कुल 1100 शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरावल इलाके में EWS फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने की तैयारी कर रही है? इस वजह को हर कोई तलाश रहा है कि क्यों यह कदम उठाया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में ट्वीट करके कहा है कि भारत में वैसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो देश में शरणार्थियों की मांग करते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के नेता रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग समय समय पर करते रहते हैं और कोई भी आता है बस रोहिंग्या मुसलमानों को कोसना शुरू कर देता है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। उनके इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया और भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मचा दी। पुरी ने ANI की स्टोरी को ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग भारत की शरणार्थी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इसे CA से जोड़ते हैं उन्हें अब निराशा मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 में मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है। हरदीप सिंह पुरी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत वैसे सभी शरणार्थियों का स्वागत करता है जो देश से शरण मांगते हैं। एक बड़े फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरावल इलाके में EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें हर जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। उन्हें UNHRC ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि वर्ष 2017 में लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां मानवता के आधार पर शरणार्थियों पर ध्यान देने की अपील लगातार करती रही थी। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि म्यांमार के रास्ते रोहिंग्या मुसलमान भारत आते हैं। इससे पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल गई है। बीजेपी सांसद ने कहा था कि ये लोग भारतीयों का रोजगार छीन रहे हैं और जाली मुद्रा का काम करते हैं। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा था कि देश में विदेशी शरणार्थियों के स्वागत का हजारों साल का इतिहास रहा है। उन्होंने सरकार से एक शरणार्थी और आश्रय कानून बनाने की मांग की थी। वहीं दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा था। उन्होंने एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने एक बैठक करके अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि जहां भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उन सबको तुरंत बिजली का कनेक्शन
पानी, राशन और भी जरूरी मदद तुरंत मुहैया करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए एक विशेष अभियान आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है और अरविंद केजरीवाल सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अवैध विदेशियों को उनके वर्तमान स्थान पर रखा जाए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि अवैध विदेशी रोहिंग्यों को कानून के अनुसार उनके देश वापस भेजने तक निरुद्ध केंद्र में रखा जाना चाहिए, यानी कि डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार को उनके ठहराने का वर्तमान स्थल को निरुद्ध केंद्र घोषित करने का निर्देश दिया गया है, जहां यह ऑर्डर दे दिया कि उसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। एक प्रवक्ता ने कहा, अवैध विदेशी रोहिंग्यों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरावल इलाके में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावित कदम पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अवैध विदेशी रोहिंग्या को उनके वर्तमान स्थान पर रखा जाए, क्योंकि उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने एक खबर को लिखा और फिर गृह मंत्रालय मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ता हुआ दिखाई दिया कि साहब ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह फैलाने का काम भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को निरुद्ध केंद्र घोषित नहीं किया है, उसे तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी ने ही हजारों रोहिंग्या को बसाया है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं, घुसपैठियां हैं। इनको डिटेन करना और डिपोर्ट करना यही एकमात्र समाधान है। दरअसल केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली में स्थित बकरावल के अपार्टमेंट में भेजा जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं तथा पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को EWS के लिए फ्लैट का निर्माण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाता है और ये टिकरी सीमा के पास बकरावल इलाके में मौजूद है, जहां से उठा करके मदनपुर खादर से उठा करके बकरावल में उन्हें छोड़ा जाना था। तो वहीं केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं देश में रोहिंग्या को लाने वाले और बसाने वाले भी भाजपा हैं, अपनी पीठ थपाने वाले भी भाजपा ही हैं। उन्होंने कहा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के लिए भाजपा के एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। भाजपा ने कबूल किया कि दिल्ली में हजारों रोहिंग्या को भाजपा ने बसाया, अब उनको पक्के घर और दुकानें देने की तैयारी है। दिल्ली वाले ये कतई नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थी नहीं, घुसपैठियां हैं जो आए दिन अपने बयान रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के देते रहे हैं। पर अब सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि मदनपुर खादर से बकरावल भेजने का यह जो मास्टर प्लान था वो कहां से और किसके द्वारा आया। जहां एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कदम उठाया जाएगा, उन लोगों के गालों पर करारा तमाचा है जहां केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करते हैं कि साहब सभी लोगों का हम सम्मान करते हैं। वहीं उसी के थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह कहा जाता है कि साहब ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह बैकफुट पर आने की खास वजह क्या है?
क्योंकि देश में लगातार जो माहौल बना और विदेशों से जो प्रतिक्रिया आई, उससे केंद्र सरकार बैकफुट पर है और अपनी राजनीति को बचाने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर खुद भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह छीछा लेदर का खेल जारी हो चुका है।